हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नवरात्रा के मौके पर 3 बच्चियों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, बेकाबू ट्रक के पलटने से हुआ हादसा। रामगढ़ जिला में NH 33 रामगढ़ थाना क्षेत्र के कांकेबार फ्लाईओवर के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से माया टुंगरी पूजा करने जा रही 3 बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रांची की ओर से घाटी होते हुए चावल लदा ट्रक जैसे ही कांकेबार फ्लाईओवर के पास पहुंचा, इसी दौरान वह बेकाबू हो गया, क्योंकि रांची पटना मुख्य मार्ग पर पहले से ही कुछ दूरी पर एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त थी और उस लेन में गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस जाम को देखकर चालक ने ट्रक को रांची जाने वाली लेन में ले गया और इसी दौरान सर्विस लेन के पास सड़क के किनारे पूजा करने जा रही बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू होने के कारण चावल लदा ट्रक बच्चियों के ऊपर ही पलट गया, जिससे 3 बच्चियां ट्रक के नीचे दब गई और एक बच्ची का पैर दब गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह ट्रक के नीचे दबी बच्चियों को निकाला गया, लेकिन घटनास्थल पर ही एक बच्ची मनीषा कुमारी की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चियों ममता कुमारी और गुंजन कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक बच्ची नैना कुमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया। वहीं नवरात्रा त्यौहार के समय भी इस हादसे से पूरे गाँव में मातम पसर गया है। वही हादसे को लेकर ग्रामीण भी काफी आक्रोशित नजर आए, क्योंकि घाटी से लेकर इस पूरी सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए NHAI की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जयराम महतो ने जारी किया उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। JBKSS और JLKM पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने गुरुवार को धनबाद सर्किट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में जयराम महतो ने 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इससे पहले जयराम महतो ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। प्रेस वार्ता में जयराम महतो ने कहा है कि पूरी कमेटी से विचार विमर्श के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। अभी तक कुल 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। बहुत जल्द ही सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। कहा है कि झारखंड में JLKM पार्टी लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि हम नई पार्टी हैं, किसी अन्य पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। जारी सूची के अनुसार पार्टी के रणनीतिकार कहे जाने वाले मोतीलाल महतो टुंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वही रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। दुर्गा पूजा में भी नहीं मिला अतिथि शिक्षकों को मानदेय, संघ ने दी अब उग्र आंदोलन की चेतावनी। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को पिछले 17 महीनों से बकाया मानदेय नहीं मिलने की वजह से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण ये शिक्षक वित्त कठिनाइयों में हैं। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी उन्हें कर्ज लेने की जरूरत महसूस हो रही है। धरना और आंदोलन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के संयोजक सह वरिष्ठ नेता डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने चेतावनी दी है कि दुर्गा पूजा के बाद अतिथि शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे। इसके तहत अर्थी जुलूस, तालाबंदी, पुतला दहन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे कदम शामिल होंगे। डॉक्टर धीरज ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सूबे की सरकार को इस समस्या का अविलंब समाधान करना होगा। जयराम की पार्टी में बगावत के सुर, लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज शंकर महतो। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा प्रत्याशियों की गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने मीडिया के समक्ष प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट जारी होते ही प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया है। दूसरी लिस्ट में धनबाद विधानसभा सीट समेत 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। धनबाद सर्किट हाउस में जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। यह विरोध है पार्टी के सिंदरी विधानसभा सीट के घोषित प्रत्याशी को लेकर। धनबाद सर्किट हाउस में सूची जारी होने के बाद जयराम महतो वहां से चले गए। जयराम महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध होना शुरू हो गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव शंकर महतो ने पार्टी द्वारा उषा देवी को सिंदरी से टिकट देने का विरोध जताया है। शंकर महतो ने कहा है कि जिसने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया उसे ही पार्टी चुनाव लड़ा रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे सिंदरी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे।
हाई अलर्ट पर रांची पुलिस। गुरुवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर किया फ्लैग मार्च, ग्रामीण एसपी ने किया नेतृत्व। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा के मद्देनजर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। विधि व्यवस्था में बाधा डाला तो सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने एक गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसके तहत रांची वासियों के लिए पूजा में विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करें। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेशों को साझा करने से पूरी तरह से बचे। साथ ही किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें। शहर में किसी भी प्रकार की डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा, बल्कि सार्वजनिक शांति भी बनी रहेगी। इसके अलावा भी कई अन्य गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अफसरों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही सरकार, बाबूलाल मरांडी का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपने अफसरों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। कहा है कि झारखंड की माताओं बहनों के बीच गोगो दीदी योजना की स्वीकार्यता देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी बौखलाहट में हैं। आरोप लगाया है कि हेमंत गोगो दीदी योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। मरांडी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में जनता के साथ झूठा वादा करने वाले हेमंत को झारखंड की जनता करारा जवाब देगी। बीजेपी के पंच प्रण की घोषणा से हेमंत सोरेन हताशा में हैं। झारखंड के युवाओं को नौकरी के लिए तरसाने वाले, मौत के मुंह में सुलाने वाले हेमंत अपनी निश्चित हार देखकर बौखला चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही अपने पंच प्रण को लागू करेगी, जनता से किए हर एक वादे को पूरा करेगी। स्कूलों को अब तक नहीं मिली पोशाक की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। पहली से 12वीं तक की 38 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक या उसकी राशि दी जानी है। 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक पोशाक के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाने हैं। अगले एक सप्ताह में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राशि का भुगतान नहीं हुआ तो छात्र छात्राओं को चुनाव के बाद ही राशि मिलने की संभावना है। ऐसा ही लोकसभा चुनाव के समय भी मामला फंसा था और छात्र छात्राओं को 2 महीने के बाद पाठ्य पुस्तक मिल सकी थी। एक बार फिर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व पोशाक की राशि छात्र छात्राओं के खाते में जाने की संभावना कम है। आचार संहिता लगने के बाद अगर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति लेता है और आयोग इसके लिए अनुमति दे देता है तो राशि बच्चों के खाते में दी जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामलला पंडाल से झूला स्टॉल हटाने का निर्देश, अध्यक्ष ने कहा दी बड़ी बात। रांची के धुरवा के सेक्टर 2 स्थित श्री रामलला पूजा पंडाल शुरू से ही विवादों में रहा। जब इसका निर्माण हो रहा था उस वक्त भी स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने की बात सामने आ रही थी। अब समिति के पंडाल परिसर में लगे झूले स्टॉल को हटाने का निर्देश दिया गया है। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने यह निर्देश दिया है। पंडाल का निकास को भी द्वार पुराने विधानसभा की ओर बनाने को कहा है। नोटिस मिलने के बाद श्री रामलला पूजा समिति ने कहा है कि किसी भी हाल में वह मेला परिसर से झूला स्टॉल आदि नहीं हटाएंगे। यदि प्रशासन चाहती है कि नहीं हटाने पर कोई कार्रवाई होगी तो इसे भी लिख कर दे। समिति झूला आदि ही नहीं बल्कि पंडाल ही हटा देगी। दरअसल थाना प्रभारी ने नोटिस में कहा है कि स्टॉल और झूला लगने से सड़क में भीड़ बढ़ गई है, इसकी अनुमति नहीं ली गई है। भीड़ से यातायात व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जनमानस को किसी प्रकार का कठिनाई ना हो और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इन चीज़ों के कारण पूजा परिसर में भीड़ बढ़ रही है। प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार भी एक साथ मुख्य सड़क से सटा रहने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है। थाना ने प्रवेश निकास द्वार को पुरानी विधानसभा सड़क की ओर करने का निर्देश जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक।
कही ये बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी गुरुवार को सेवा विमान से रांची पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन को उद्योग जगत और देश के लिए अपूरणीय बताया। साथ ही कहा कि रतन टाटा उद्योगपति होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का पालन करने में हमेशा आगे रहने वाले व्यक्तित्व थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संकट के समय अक्सर देश के साथ खड़े रहने वाले रतन टाटा के निधन से न सिर्फ उद्योग जगत में एक शून्यता आ गई, बल्कि देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिसके लिए देश और देशवासियों का मान सम्मान सर्वोपरि हुआ करता था। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रतन टाटा का झारखंड से विशेष लगाव था। रतन टाटा का निधन भारतीय उद्योग जगत की एक बड़ी क्षति। केशव महतो कमलेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज देश ने अपना एक रत्न खो दिया। झारखंड राज्य को पूरे विश्व को पहचान दिलाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल और मेहनतकश व्यक्तित्व हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जिन्होंने टाटा समूह और टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत के सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वही कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत एक स्वर्णिम सदी का अंत हुआ। विश्व में अपने उद्यम और कौशल से अमीर छाप छोड़ने वाले आदरणीय रतन टाटा को भारतीय उद्योग के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को परास्त कर विनर बनी झारखंड की टीम। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड और खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का गुरुवार को 2 मैच खेले गए। इसमें फाइनल और तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए मैच खेले गए। फाइनल मुकाबला मेजबान हॉकी झारखंड और पिछली बार की विजेता हॉकी मध्य प्रदेश के साथ हुआ। इसमें झारखंड ने 3-1 से मध्य प्रदेश को हराया। मैच में झारखंड की टीम शुरू से ही चैंपियन की तरह खेलती दिखी। झारखंड टीम 2018 से लगातार 6ठी बार फाइनल खेली। मैच में 30वें मिनट में स्वीटी डुंगडुंग के हाथों पहला गोल हुआ। 43वें मिनट में शांति कुमारी ने गोल कर टीम को 2-0 से बढ़त दे दी, परंतु 45वें मिनट में मध्य प्रदेश को पेनाल्टी मिला जिसे काजल ने गोल में बदल दिया। परंतु झारखंड की टीम ने 48वें मिनट में झारखंड की नीरू कुल्लू ने एक और शानदार गोल कर टीम को अजय बढ़त दिला दी। झारखंड की नीरू कुल्लू को फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच हॉकी हरियाणा और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के बीच खेला गया। इसमें हॉकी हरियाणा ने पेनाल्टी शूटआउट में ओडिशा को 2-1 से पराजित कर लगातार दूसरे वर्ष कांस्य पदक प्राप्त किया। केंद्र पर बरसे हेमंत सोरेन। कहा, हम विशेष पैकेज नहीं, अपना बकाया पैसा 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है कि झारखंड की बकाया राशि कब मिलेगी। कहा, हम झारखंड के लिए विशेष पैकेज नहीं, अपना बकाया पैसा मांग रहे हैं। सीएम ने सवाल किया है कि आखिर क्यों बीजेपी झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। हम अपने झारखंड के हक अधिकार का पैसा मांग रहे हैं, पर केंद्र की बीजेपी सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब इसका जवाब तो झारखंड की जनता भारतीय जुमला पार्टी को आगामी चुनाव में देगी। सीएम ने एक ट्वीट में कहा, आज मुझे आपका साथ चाहिए साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बीजेपी नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा। हेमंत ने आगे कहा, झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 और 14 में से 9 सांसद बीजेपी को जिताए, फिर भी उन्होंने हम झारखंडियों का हक क्यों नहीं मांगा। मुझे एक जो है बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस भी जेल में डाल दे, तब भी मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा और हक मांगूंगा। झारखंड में 6 दिनों से 38,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में कामकाज ठप। झारखंड में 38,000 से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिछले 6 दिनों से ताला लटका है। जिन सेविकाओं सहायिकाओं की बदौलत इन केंद्रों का संचालन होता है, वो अपनी मांगों को लेकर 5 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि राज्य की सरकार ने मानदेय वृद्धि,
पेंशन, ग्रेजुइटी आदि से जुड़ी उनकी जायज मांगों पर उनके साथ वादा खिलाफी की है। वर्षों से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने 23 सितंबर को रांची में प्रदर्शन किया था। उन्होंने मोरहाबादी मैदान से सीएम हाउस तक रैली निकाली थी। उस समय सरकार की तरफ से झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर सरकार जल्द फैसला लेगी, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। हालांकि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उनकी सेवा नियमावली में संशोधन, आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को नियुक्ति और मानदेय में नियमित बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। लेकिन आंदोलित सेविका सहायिका का कहना है कि सरकार ने उनकी मुख्य मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलित सेविका सहायिकाओं ने दुर्गा पूजा को देखते हुए 4 दिनों के लिए धरना स्थगित किया है, लेकिन उनकी हड़ताल जारी है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र की धूम, पूजा और आरती में शामिल हुए भक्त। हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र का गुरुवार को 8वां दिन रहा। गुरुवार को सप्तमी की पूजा के बाद महाअष्टमी में मां महागौरी की पूजा धूमधाम से सभी मंदिरों और सभी पूजा पंडालों में की गई। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी भक्त पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान माता को विभिन्न तरह के भोग लगाए गए, साथ ही साथ भव्य आरती भी की गई। शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी को लेकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ अहल सुबह से ही उमड़नी शुरू हो गई थी। सुबह मंगल आरती के बाद पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे मां की आराधना में भक्त लीन रहे। पूजा करने के लिए पहुंचने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। नवरात्रि के 8वें दिन भी बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की मौत की वजह आई सामने। देश के मशहूर उद्योगपति रतन नवल टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अब उनकी मौत की वजह सामने आई है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड प्रेशर में गिरावट की वजह से रतन टाटा की मौत हुई है। ब्लड प्रेशर अचानक गिरने की बीमारी को अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। 7 अक्टूबर को रतन टाटा की ब्लड प्रेशर में गिरावट आई थी, जिसे देखते हुए उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा गया था। हालांकि तब उनकी ओर से जानकारी सामने आई थी कि वह स्वस्थ हैं। 7 अक्टूबर से रतन टाटा का इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। 9 अक्टूबर की रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि में यह खबर आई कि रतन टाटा इस दुनिया में अब नहीं रहे। रतन टाटा की मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर है। देश विदेश की बड़ी हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 टीएसपीसी उग्रवादी, मृतकों में सब जोनल कमांडर भी शामिल। AK-47 सहित अन्य आर्म्स बरामद। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के निर्देशन में नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू अपने दस्ता सदस्यों के साथ सदर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगरदाहा जंगली क्षेत्र में भ्रमणशील है। ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी अभियान के दौरान ग्राम गनियोत्री के जंगल क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादी दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें टीएसपीसी उग्रवादी संगठन सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू एवं दस्ता सदस्य ईश्वरी गंजू उर्फ घुटारी गंजू मुठभेड़ में मारा गया। वर्तमान में सर्च ऑपरेशन जारी है। वही गंजू पिता चौखन गंजू उर्फ पेरू गंजू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई आर्म्स भी बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 और देसी कट्टा आदि शामिल हैं। साहिबगंज को 2 एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, हावड़ा जाना हुआ आसान। अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी का ठहराव गुरुवार को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर हुआ।
वहीं साहिबगंज से हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन भी यहां से खुली। तेजस के ठहराव को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव व गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मालदा रेल मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधायक अनंत ओझा व मालदा डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शिरकत की। इन्होंने स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेनों को रवाना किया। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश तिवारी, रामानंद शाह व चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नवीन भगत, राजेश अग्रवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। गुप्त सूचना पर मोरहाबादी में पकड़ा गया साइको किलर, 48 मामलों में पुलिस को थी तलाश। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है, पुलिस हर जगह पैनी नजर रखे हैं। लालपुर पुलिस को बीते बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर लालपुर पुलिस ने मोरहाबादी से दुर्दांत साइको किलर राजीव रंजन सिंह को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोली जब्त किया है। इसकी पुष्टि एसएसपी ने प्रेस वार्ता में की है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार राजीव रंजन सिंह 16 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अब तक दर्जनों से ज्यादा बार जेल जा चुका है, कई मामलों में फरार भी चल रहा है। इसके खिलाफ रांची जिला में कुल 48 मामले अलग अलग थाना में दर्ज हैं। डीजीपी का चतरा दौरा, कहा राज्य से नक्सलियों का हो रहा सफाया। चतरा जिला पुलिस को टीएसपी से नक्सलियों के विरुद्ध सफलता मिलने के बाद नक्सल विरोधी अभियान में निकली पुलिस की टीम और जवानों के हौसला अफजाई के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता और डीआईजी सुनील भास्कर गुरुवार को चतरा पहुंचे। इस दौरान डीसी रमेश घोलप और एसपी विकास पांडे की मौजूदगी में डीजीपी और डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद समाहरणालय के सभा कक्ष में पुलिस पदाधिकारी के संग आयोजित बैठक में डीजीपी व डीआईजी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चतरा सहित झारखंड पुलिस को टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा है कि चतरा जिला के साथ साथ प्रदेश में अफीम की खेती पर नकेल कसी जाएगी, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। गिरिडीह में 25 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर, कई थानों के प्रभारी बदले गए। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गिरिडीह जिले के कई थाना प्रभारी समेत कई पुलिस पदाधिकारियों को इधर से उधर किया है। इनके पदस्थापन की सूची जारी होने के साथ ही सभी स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। गुमला में पत्थर से कूचकर बुजुर्ग की हत्या, इस बात को लेकर था विवाद। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में यह हत्या की गई है। पुलिस ने जनावल पंचायत के भुंडू टोली गांव के ऊपरी नाला के पास से शव को बरामद किया है। मृतक की पहचान गांव के जोहन एक्का 60 वर्षीय के रूप में हुई है। वही शव को देखकर प्रतीत हो रहा है कि जोहन की हत्या पत्थर से कूचकर की गई है। इस संबंध में मृतक के भतीजा अनमोल एक्का ने बताया है कि मेरे चाचा जोहन एक्का का गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चल रहा था और वह व्यक्ति मेरे चाचा को जान से मरने की धमकी भी देता था। इसलिए हमें शक है कि शराब के नशे में दोनों में कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद मेरे चाचा के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। रांची के चुटिया से लापता हुई 4 साल की बच्ची वापस लौटी घर, जिस युवक ने उठाया उसी ने लाया वापस। बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे चुटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड से एक 4 साल की बच्ची के लापता होने की खबर आई थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि उसे एक युवक अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा है, लेकिन गुरुवार को सिल्ली के एक युवक ने उस बच्ची को उसके घर वापस पहुंचा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी में दिखाई दे रहा युवक बच्ची को अपने साथ सिल्ली ले गया था, लेकिन गुरुवार को उसने बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि युवक बच्ची को अपने साथ क्यों ले गया था। बता दें कि बच्ची के पिता दुकान से कुछ सामान लेने गए थे। इसी दौरान बच्ची भी उनके पीछे पीछे निकल गई। इसके बाद एक युवक बच्ची को अपनी गोद में उठाकर ले गया था। परिजनों ने चुटिया थाना में पुलिस को इस बात की सूचना शाम को दी थी। मां गढ़देवी मंदिर में मंत्री ने सपरिवार की पूजा अर्चना, गढ़वा की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मां गढ़देवी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री ने गढ़वा सहित पूरे झारखंड की सुख समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।
मेडिकल रिलीफ बनाने के बदले मांगे 30,000। विजिलेंस की शिकायत तो धमका रहा कर्मचारी, बोला तुम दौड़ते रह जाओगे और तुम्हारा बाप मर जाएगा। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदमारी मांझी बस्ती में बीसीसीएल कर्मी ने बेड़ा कोलियरी के कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वही पीड़ित परिवार ने मीडिया को बताया है कि बेड़ा कोलियरी के कर्मचारी काजल बोरला ने मेडिकल रिलीफ बनाने के लिए 30,000 रिश्वत की मांग की, जिसके बाद भुक्तभोगी के बेटे हरिधाम भुइयां ने मामले की शिकायत विजिलेंस को कर दिया है। जिसके बाद बेड़ा कोलियरी के कर्मचारी ने भुक्तभोगी परिवार को धमकी दिया है, जिससे पीड़ित परिवार काफी डरे और सहमे हुए हैं। पीड़ित परिवार धमकी के बाद घर में डरे और सहमे हुए हैं। पूजा के माहौल में पीड़ित परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि उक्त बीसीसीएल अधिकारी की वजह से नजर बंद हैं। मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ा। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद में एक मोबाइल दुकान से चोरी की घटना घटित हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अनीस नायक उम्र 19 वर्षीय हजारीबाग के दिगवार गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई 23,500 रुपये और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब पर्यटन के क्षेत्र में भी गढ़वा लहराएगा परचम, मिलेगी नई पहचान। मंत्री मिथिलेश गढ़वा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों के बाद गढ़वा अब पर्यटन के क्षेत्र में भी परचम लहराएगा। गढ़वा में बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद आदि सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद अब पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। जिले के 2 पर्यटन स्थलों को 20 श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया है, जबकि लगभग 1.5 दर्जन पर्यटन स्थल को पर्यटन विभाग की डी श्रेणी में सूचीबद्ध कर लिया गया है। टाटा स्टील में काम करने से लेकर सीएम बनने तक रतन टाटा का मिला साथ। रघुवर दास ने यूं दी श्रद्धांजलि। देश के महान उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर ओडिशा के राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रघुवर दास ने कहा है कि देश के रतन उद्योगपति और संवेदनशील व्यक्ति टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके कुशल नेतृत्व में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग को गति देने के साथ युवा उद्यमों को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। राष्ट्र सेवा में उनके अमूल्य योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। केशव महतो कमलेश ने पार्टी महासचिव को दी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो ने मुलाकात की। राज्य में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक आदतन गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण करने के बाद से अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।